गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये मैरिनेशन हो रही है बोनलेस चिकन की। छोटे छोटे पीसेस इसके मैंने ले लिए थे। और आप सोचेंगे कि इसकी मैरिनेशन किस लिए मैं कर रही हूँ। हाँ जी, तो ये एक सरप्राइज़ पिज़्ज़ा रेडी हो रहा था मेरी भांजी के लिए, क्योंकि आज उसकी पहली रोज़ा कुशाई थी। उसने आज पहली बार अपनी ज़िंदगी में रोज़ा रखा है। हौसला अफजाई के लिए उसकी फेवरेट जो डिशेस थी वो हम लोगों ने बनाई थी, हम लोगों ने डिवाइड कर ली थी आपस में। सबसे पहले इसमें मैंने चिली गार्लिक पेस्ट डाला, उसके बाद मैंने इसमें सीख कबाब का मसाला मेरे पास पड़ा था वो भी मैंने स्प्रिंकल कर दिया, और नमक डाला हस्बे ज़रूरत, रेड चिली पाउडर डाला, चिली गार्लिक पड़ा हुआ था मेरे पास सॉस, वो भी मैंने डाल लिया। और फिर सोया सॉस भी थोड़ा सा डाल के इसको फिर मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दिया। उसके बाद फिर मैंने पिज़्ज़े की डो रेडी करनी थी, तो उसके लिए मैंने हाफ़ kg लिया मैदा लिया, हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल डाला, नमक भी डाला, 2 साशे जो से थे वो मैंने ईस्ट के भी डाल दिए। को मैंने अच्छी तरह गूंद के रख दिया था। उसको भी मैंने रेस्ट दे दी थी, क्योंकि 20 से 25 मिनट उसको रेस्ट देने से ये होता है कि डो की जो क्वांटिटी होती है वो डबल हो जाती है। बहुत ज़्यादा हाथों के साथ चिपक जाता है गाइस। जब डो बना रही थी इसकी तो भी सारा मैस हो गया था। मैंने इसकी डो बनाई और इसको साइड पे कवर करके रख दिया। आपने इसकी ऐसे रेडी करनी है जैसे आप नॉर्मल आटा गूंथते हैं। फिर बाद में खुद ब खुद ये स्टेज जब इसको मिलता है तो ये अपनी जगह पे आ जाता है। तो उसको मैंने रख दिया था साइड पे। फिर उसके बाद मैंने चिकन को ऑयल में, थोड़े से ऑयल में डाल के उसको अच्छी तरह से टेंडर किया। उसका जितना भी पानी था वो सारा ड्राई किया। 10 से 15 मिनट मैंने उसको अच्छी तरह से फ्राई किया, और वो अच्छी तरह जब टेंडर हो गया तो उसको मैंने फिर छोड़ दिया था। कुकिंग के दौरान आपने इसमें कोई भी और मसाला, कोई भी और स्पाइसेस ऐड नहीं करने। बस जब तक ये अच्छी तरह से रेड ना हो जाए, अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए, तब तक आपने इसको कुक करते रहना। फिर यहाँ पे मैं वेट भी कर रही थी और साथ साथ अपनी डो को भी देख रही थी कि वो उसकी क्वांटिटी डबल हुई है कि नहीं हुई है। तो ये भी साथ में मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। साथ दूसरे फ़ोन पे कॉल भी लगी हुई थी मेरी सिस्टर की। वो भी पूछ रही थी कि क्या बना रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको सरप्राइज़ देना था। मैंने कहा चलें जी पिज़्ज़ा मैं अपनी तरफ से बना लेते हैं। तो बाकी वो सब कुछ अपनी तरफ से अरेंज करे थे, क्योंकि हमारी भांजी ये बहुत लाडली है, हम सब की है। तरह से माशाल्लाह से उसकी एज अभी 6 साल भी कंप्लीट नहीं हुई, तो हमने कहा क्यों ना उसकी हौसला अफजाई कीजिए। तो यहाँ पे चिकन माशाल्लाह अच्छी तरह से टेंडर हो गया था, अच्छी तरह से रेड भी हो गया था। फिर मैं चीज़ भी लाई हुई थी, और चीज़ मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, अच्छी तरह से ये फ्रीज़ हुई हुई थी। फिर इसको क्रश करने में जो मुझे मुश्किल पेश आई कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे मैंने इसको क्रश कर लिया, और फिर इसका हाफ़ जो पैक था उसको मैंने निशान लगा लिया था। मैंने कहा कि यहाँ तक जी हाफ़ इसको मैंने क्रश करके रख देना है, बाकी जो है फिर किसी और काम में यूज़ हो जाएगी। और फिर हमारा प्लान भी चेंज हो गया था। हमने कहा जी चलिए एक नहीं तो 2 पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ जो सी अच्छी तरह से क्रश करके रख दी थी। पिज़्ज़ा डो को देखने की ये भी अच्छी तरह से रेडी हो गई थी। मैंने रोटी की तरह बेल लिया था, मैंने मोटी मोटी रख दी थी। और फिर यहाँ पे फिर मैंने ऑयल से ग्रीसिंग कर दी थी दोनों पैन्स की। ये तो नॉन स्टिक का पैन था, और दूसरा जो सा था वो एक स्टील का था, उसमें मैंने ज़्यादा ऑयल लगाया था। उसको मैंने प्री हीट किया था तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले, और इसको भी मैंने ग्रीस कर दिया था। ऑयल से मैंने ग्रीस किया था दोनों को, ताकि जो पिज़्ज़ा की डो है वो साथ चिपके नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने पिज़्ज़ा की डो फिर फैला के रख दी थी, इधर ऊपर ही मैंने फैला दी थी। और फिर यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से फिर मैंने ब्रश से ही स्प्रेड किया अच्छी तरह से। जब इसको मैंने स्प्रेड कर लिया, और फिर बाद में मैंने इस पर फिर चिकन डाला। चिकन जो वही मैंने रेडी करके रखा हुआ था वो भी मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड किया। और उसके बाद फिर मैंने चीज़ भी डाल दी थी, और जो भी वेजिटेबल्स अगर आपको पसंद होती हैं आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, जैलपीनो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो दोनों नहीं पसंद। बस मैंने ये कैप्सिकम डाली थी और ऑनियन नहीं डाला था। और फिर बाद में इसके ऊपर फिर मैंने चीज़ को भी अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया था, और इसको तकरीबन मैंने 20 से 30 मिनट के लिए ढाम के रख दिया था, और ये ख़ुद ही बेक होता रहा था। ये इसकी फ़ाइनल लुक थी जी। यहाँ पे ये बेकिंग हो रही थी, और मैंने कहा क्यों ना कि इनके स्नैप ली जाएँ। तो ये जी मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी लुक थी, और बहुत टेस्टी भी बना था। फिर यहाँ पे जी अफ्तार सारी रेडी थी, और यहाँ पे छो थोड़ी सी उन्होंने डेकोरेशन भी की हुई थी, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी वो लोग केक भी लाए हुए थे, ज़ुनैरा की पहली रोज़ा कशाई, और ये भी फिर हमने कटिंग किया, बल्कि ज़ुनैरा ने ही कटिंग की। और फिर अफ्तारी भी की, बल्कि वो तो पिज़्ज़ा भी पास रख के बैठी हुई थी, कहती क्या नहीं ये सिर्फ मैंने ही खाना है। फिर यहाँ पे हम सब इसको मिले और प्यार किया, खूब सारी दुआएं दी। और यहाँ पे फिर इसने अपने केक की कटिंग की, तो कहती यानी मेरी ये भी वीडियो बनाए, तो ये भी मैंने इसकी वीडियो बना ली। और बहुत अच्छा आज का दिन रहा, और ये केक खाया, फिर अपने सिस्टर्स को भी खिलाया, तो उनको भी मैंने वीडियो में ले लिया था। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। और ये छोटी छोटी हमारी चटनी बुनियों से मिले आप, बहुत क्यूट सी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाद में हमारे जी ये साहब भी आ गए थे, इनको भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।